नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर घर में भूत प्रेत व्याधा है, नेगेटिविटी है, तो त्योहार कैसे बनाएं घर के अंदर, त्योहारों में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और त्योहारों में क्या सावधानियां रखें, खासकर घर में जो पूजा वगैरह होती है उसमें विघ्न पड़ने से कैसे बचाव करें। दोस्तों, अक्सर घर में जब भूत प्रेत व्याधा होती है, नेगेटिविटी होती है या कोई फैमिली मेम्बर के ऊपर नेगेटिविटी होती है, तो वो नेगेटिविटी पूरी कोशिश करती है कि आपके घर में मांगलिक कार्य ना हो पाए, पूजा पाठ ना हो पाए। आप पूजा करने की कोशिश भी करते हो तो उसमें विघ्न डालना, घर में कोई आप कीर्तन करते हो तो उसको रोकने का प्रयास करना, हवन करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाना, त्योहारों को खूब खुश होकर मनाते हो तो दिक्कत आ जाना, यहाँ तक कि जन्मदिन तक बनाते हो तो भी परेशानी आ जाना। अक्सर कोई भी आप त्यौहार सेलिब्रेट करोगे, हवन करोगे, पूजा करोगे, आप कुछ भी करोगे तो उसके तुरंत बाद या तो आप बीमार पड़ जाओगे या आपको कोई घर में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, कोई घाटा हो जाएगा। चाहे बिज़नेस में घाटा हो जाना, चाहे दुर्घटना हो जाना, चाहे कोई अन्य लॉस हो जाना। तो ये एक संकेत होता है कि बहुत लोग जो नहीं भी जानते उनके घर में नेगेटिविटी है कि नहीं, वो भी इस चीज़ से संकेत ले सकते हैं कि वो जब भी कोई त्यौहार बनाते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, त्यौहार खुश होकर मनाते हैं, उसके तुरंत बाद एकदम से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लॉस फेस करना पड़ता है अगर, या दिक्कत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हानि हो जाती है, तो क्लियर केस है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई भूत प्रेत व्याधा घर में है मौजूद। और अक्सर जब ऐसा होता है तो इंसान सोचता है कि शायद ये संजोग हो या शायद कोई अन्य वैसे कोई कारण रहा हो या कोइंसिडेंस हो। पर अगर आप ध्यान से इस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करो, अपनी पिछली ज़िंदगी को, पिछले सालों को याद करो, जब जब आपने त्यौहार सेलिब्रेट किया है, जब जब आपने घर में हवन पूजा कराई है, आपको नुकसान ही हुआ है। मैक्सिमम लोग ये किसी पर्टिकुलर जगह पे भी जाते हैं या घर में हवन कराते हैं तो उसके बाद वो पूजा पाठ भी बंद कर देते हैं, डरने लगते हैं इस बात से कि भाई हमने हवन कराया, उसके तुरंत बाद हमें तो घाटा हो गया, हमने पूजा की उसके बाद हमें उल्टा नुकसान हो गया, तो मंदिर घर से हटा देते हैं, पूजा पाठ हवन बंद कर देते हैं घर में होना। यहाँ तक कि कोई आपने सेलिब्रेशन की उसके बाद नुकसान हो गया तो फिर चाहे पैसे की बचत करने के लिए, चाहे उस चीज़ को याद करके कि मूड ऑफ हो जाता है कि भाई हमने फलाने दिन सेलिब्रेट किया था जन्मदिन या सालगिरह, उसके बाद से नुकसान हुआ तो हम ना करें। तो ये अपने आप में सबसे बड़े संकेत होते हैं जो बताते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी घर में है जो आपके काम में विघ्न डाल रही है। ये नेगेटिविटी बाहरी नेगेटिविटी के साथ साथ आपके पितर भी हो सकते हैं। बहुत सी दफ़ा घर के पितर बिरच रहे होते हैं जिसमें हमारे अपने घर के नहीं तो रिश्तेदारों के पितर तक हानि पहुंचा देते हैं। खासकर अगर जीते जी कोई ना कोई आप लोगों का संपर्क रहा हो या ना भी रहा हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाले पितर होते हैं वो भी इस तरीके के प्रकोप पैदा करते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन सी सेलिब्रेशन पे वो ऐसा करते हैं। क्या वो एक पर्टिकुलर जन्मदिन या सालगिरह पे करते हैं या पर्टिकुलर हवन पे करते हैं या किसी भी तरीके की खुशियों वाले इवेंट पे, मांगलिक कार्यों पे ऐसा करते हैं। ऐसा करने वाली जो नेगेटिविटी होती हैं अपने घर के भी होते हैं, क्योंकि जलन होती है, नफ़रत होती है, गुस्सा होता है, मेरे निमित्त कुछ किया नहीं, ये है वो है, देखो अपनी खुशी मना रहे हैं। और कई दफ़ा भारी नेगेटिविटी भी होती है। तो दोनों ही केसेस में आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ हमें टारगेट करनी होगी पितरों की, कि ताकि हम इस चीज़ को पूर्ण कर लें कि अगर हमारे पितर हैं तो हम उनके निमित्त कुछ करें। बहुत लोग होते हैं सिर्फ श्राद्ध करते हैं, वो भी रो रो के करते हैं, मुंह बना के करते हैं, खुश होकर श्राद्ध नहीं करते। और जो अगर किसी और धर्म के लोग हैं तो मुझे नहीं पता शायद वो श्राद्ध करते भी हैं कि नहीं, हिंदू धर्म का तो मुझे मालूम है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के हैं तो भी पितर पितर होते हैं, आपके डेड एंसेस्टर्स आपके एंसेस्टर्स ही कहलाएंगे। आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, चाहे किसी धर्म को नहीं मानते, तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करो। श्राद्धों में नहीं कर सकते दान, या आपको पर्टिकुलर उस विषय में नहीं पता है, दूसरे धर्म के हो या नहीं मानते पर्टिकुलर रिलीजन या किसी चीज़ को, तो अपना एक नियम बना लो कि आपको जब भी त्यौहार आएगा, जब भी आप कोई मांगलिक कार्य सेलिब्रेट करोगे, अपने पितरों के निमित्त, जो भी आपके पितर हैं उनके निमित्त कुछ ना कुछ आप दान ज़रूर करोगे। भोजन, खाने की चीज़ें, और अगर मुमकिन है तो रोज़ उनके निमित्त रोटी, सब्जी और मिठाई या गुड़ का टुकड़ा निकाल के
उसको मिनस के हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि मैं अपने पितरों के निमित्त दान कर रहा हूँ, आप उसको दान कर दीजिए। उससे उनको तृप्ति मिलती रहेगी और ये बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी धर्म के हों। ये एक बारी अगर आपने करना शुरू कर दिया तो पहली चीज़ तो किसी न किसी भूखे का पेट भरेगा। दूसरी चीज़, इससे आपके पितर खुश होने लगेंगे। जब वो खुश होने लगेंगे तो अगर वो मांगलिक कार्यों में विघ्न डाल रहे होंगे तो वो विघ्न डालना बंद कर देंगे। तो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बारी कर लो, 15 दिन में एक बारी कर लो। वो भी नहीं कर सकते तो हर पूर्णिमा पे और मावस पे कर लो। हर त्यौहार पे उनके निमित्त कुछ ना कुछ निकाल के दान कर दो। घर में खाना नहीं बना सकते, फ्रूट्स दान कर दो, मिठाइयाँ दान कर दो। तो इससे वो तृप्त रहना शुरू हो जाएंगे। और हर पूजा से पहले, घर में हर हवन से पहले, हर मांगलिक कार्य से पहले, हर तरीके के जन्मदिन सेलिब्रेट करने से पहले, सालगिरह सेलिब्रेट करने से पहले, किसी भी तरीके का त्यौहार बनाने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी सुपर प्लैटिनम धुनी घर में जला लिया करो और ये प्रार्थना किया करो कि हमारा जो भी हम त्यौहार या मांगलिक कार्य बनाने जा रहे हैं वो शांतिपूर्वक हो जाए। या पितर शांति धुनी जला लो घर में, उससे भी बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी आपके पितरों को। उसके अलावा अगर ये भारी नेगेटिविटी भी होगी तो भी वो शांत होना शुरू हो जाएगी। उसको ये मैसेज चला जाएगा कि भाई मुझे इनको परेशान नहीं करना। अब भारी नेगेटिविटी हुई और हम दान अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं, तो भारी नेगेटिविटी को टैकल करने के लिए ही मैंने धुनी का आपको बताई है सुपर प्लैटिनम, ताकि अगर आप त्योहारों से 1-2 दिन पहले ही जलानी शुरू करोगे और रोज़ ही अगर घर में जलाते हो तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, कोई विघ्न पड़ेगा ही नहीं। और रोज़ नहीं जलाते और कभी कभी जलाते हो तो जिस दिन नहीं जलाओगे नेगेटिविटी उस दिन अपनी शक्ति एकत्रित करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलरली आप धुनी करो घर में सुबह शाम। फिर चाहे आप शादी करो, मांगलिक कार्य करो, बर्थडे मनाओ, एनिवर्सरी बनाओ, कुछ भी करो, आपको विघ्न नहीं आएगा, उल्टा आपको और तरक्की होने लगेगी। क्योंकि जो भी हम पॉजिटिविटी होती है हवन से, पूजा पाठ से, कोई भी आपकी जाप है, सब चीज़ को ये लोग ले लेते हैं, उसको आपको फरवे नहीं होने देते, कहीं ना कहीं उसमें विघ्न डाल के ख़राब कर देते हैं, त्रुटि पैदा कर देते हैं। और जो खुशियां हैं, शादी है, बर्थडे है, त्योहारों की खुशियां हैं, उनको रुइन कर देते हैं। तो हाँ, ये इन्हें हम इतनी शक्ति इनके अंदर छोड़ेंगे ही नहीं कि आपको नुकसान पहुंचा सकें। उल्टा ही शांत हो जाएंगे तो अपने आप इनको चैन रहेगा। इसके अलावा आपने एक काम और करना है कि आपने रेगुलर बेसिस पे अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपको भी लगे कि हाँ, हमने उनकी कोई अधूरी इच्छा पूरी कर दी। इस बात को ध्यान में कीजिए, आपके कोई भी डेड रिलेटिव्स की कोई अधूरी इच्छा थी, कोई वो कुछ देना चाहते थे किसी को, या कोई उनकी पेंडिंग कोई ख्वाहिश थी, कोशिश करके उसको भी पूरा कर दो। कभी कभी वो आड़े आ रही होती है जिस कारण भी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज़ और करनी है कि अपने कोले सिलाने हैं। यानी क्या है ये कि अपने मेन गेट के साइड में जो दोनों पिलर्स होते हैं, इसको कोले कहते हैं हम, इसको सिलाना है। यानी कि इसमें पानी डालना है। रोज़ रात को आपने अपने सिरहाने 1 लोटा पानी रखना है और सुबह उठ के आपने अपने गेट के दोनों पिलरों के नीचे इस पानी को डालना है। यानी कि फ्लोर पे आपने डालना है पर पिलर पे ही वो पड़े पानी। तो आपने सीधा सुबह स्ट्रेट अवे उठना है। रात को पहले पानी रख लिया अपने सिरहाने 1 लोटा, सुबह उठे स्ट्रेट अवे लोटा लिया और अपने घर के बाहर जाके अपने गेट के दोनों पिलरों पे बाहर की तरफ से पानी डाल देना है, और दोनों, और आधा आधा उसी लोटे में से, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि मैं मेरे जो भी पितर हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तृप्ति पहुंचाए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं और हमारी मेन गेट पे ही और हमारी मेन दीवार पे ही बैठते हैं। तो यहाँ पे जब आप पानी डालने लगेंगे तो बहुत हद तक इनको तृप्ति महसूस होने लगेगी। तो ये उपाय भी करने से बहुत हद तक शांति आएगी और जो विघ्न है इनमें कंट्रोल आएगा। इसके अलावा कई दफ़ा ज़्यादा सेलिब्रेट करने से जो रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जानकार हैं, सामाजिक मित्र हैं, इनकी भी बहुत बुरी नज़र लग जाती है, जिस वजह से नुकसान होता है। अक्सर लोगों को आदत है दिखावे की। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हर चीज़ दिखावे की है। केक काट रहे हैं तो दिखावा, मुंह पे केक पोत रहे हैं तो दिखावा, दुनिया को ज़रूर बताना है, 50 लोगों को बुला के अपनी अमीरी दिखानी, अपने शौक़ दिखाने, अपनी खुशियाँ दिखानी। हर बंदा आपकी खुशी में उतने जेन्युइनली शामिल नहीं होगा जितने आप हो। आप अपने बच्चे के लिए, अपने आपस के लिए खुश हो, बाहर वाले नहीं खुश होंगे। बाहर वाले मैक्सिमम, अपने रिश्तेदारों को ही जलन हो जाती है, वह आपके घर में जो सर्वेंट्स हैं इनको जलन हो जाती है, रिश्तेदारों को जलन हो जाती है, पड़ोसियों को हो जाती है, दोस्तों को हो जाती है, सामाजिक मित्रों को हो जाती है। तो बचा कौन? बचे आप खुद के, अपने आपस में। आपने कुछ भी सेलिब्रेट करना है, खासकर जन्मदिन में
हमेशा जन्मदिन अपने घर वालों के बीच ही बनाएं। हमेशा जो घर में पूजा पाठ है, हवन है, कुछ है, अपने घर वालों के बीच में ही करें, बाहरी लोगों को ना बुलाएं। अक्सर औरतें क्या करती हैं, हवन करेंगी या कुछ होगा घर में, पूरे पड़ोस को आमंत्रण कर रहे हैं, कभी इसको। लोग धार्मिक कार्यों में भी जलन करनी शुरू कर देते हैं, आस्था वाले लोगों से भी जलन करनी शुरू कर देते हैं। तो और कोई सगाई है, कुछ है, चलो सगाई शादी वगैरह ऐसे मुहूर्त है जहाँ पे आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा, पर बर्थडे है, घर में पूजा पाठ है, हवन है, किसी भी तरीके के अपने घर के पर्सनल कोई वो है, इवेंट है, तो उसमें कोशिश कीजिए। अब कोई त्यौहार भी आप बना रहे हो, दिवाली होली है, कोशिश कीजिए अपने घर के जनों में ही बनाइए। बहुत जोर मारो, आप रिश्तेदारों को शामिल कर लीजिए, पर बाहरी लोगों को कम से कम इन्वॉल्व कीजिए, उसी में आपके लिए भलाई। जितनी कम भीड़ जुटाएंगे ना, उतना ज़्यादा बचेंगे नज़र हाय से। क्योंकि यकीन मानो मेरी बात का, चाहे तुम कम से कम रिश्तेदार भी बुला लो, कम से कम लोग भी बुला लो ना, अगर नज़र हाय ना लगे उस दिन तो कह देना। हर बंदा जो आपके यहाँ आएगा कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई एनर्जी छोड़ेगा, और बहुत कम लोग होते हैं जो आपके बारे में सिर्फ पॉजिटिव और अच्छा ही सोचें। मैक्सिमम लोग नेगेटिव फीलिंग्स ही लेके आते हैं। कहीं ना कहीं घर देख के, खुशियाँ देख के, तरक्की देख के, बरकत देख के जलन हो ही जाती है, और वो जलन कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करना शुरू कर देती है। और कोशिश करो आपस में ही, अपने फैमिली में ही सेलिब्रेट करो, और कभी भी अपनी खुशियों का ढिंडोरा ना पीटिए, लोगों को मत बताइए। और दूसरी बात, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने बर्थडे की, अपनी उसकी घर की वीडियोस, फोटोज़ मत शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा रिजर्व्ड रहेंगे, दुनिया को दिखा के क्या मिलेगा? अरे देखो हमने घर में ये किया, अरे देखो हमारे ये आया, अरे देखो कितना बढ़िया केक का। किस बात की आपको अप्रिसिएशन दूसरों से चाहिए? उनसे आपका क्या लेना देना? क्या वो आपको रोटी देने आ रहे हैं? क्या वो आपके दुख सुख में है? जब वो आपके ना दुख में आ रहे, ना आपको किसी भी तरीके से कोई खुशी दे रहे, ना आपकी ज़िंदगी में कोई मायने रखते हैं, तो किस लिए उनको वो करना? अपने आपस में ही वो रहो। जलन आप बहुत जल्दी खरीद लेते हो, वो भी मुफ्त फ्री के भाव, दिखा दिखा के। मेरे पास ये ड्रेस है, मेरे पास ये जूता है, मेरे पास ये केक है, मेरे पास ये घर है, मेरा ये है, मेरा वो है। जब आप नहीं झेल सकते जलन को, हाई को, उसका तोड़ नहीं आपके पास है, तो इससे बेटर है कि आप अवॉइड कीजिए। बाकी फिर भी कभी लो फील होता है, मजबूरी में बुलाना पड़ गया, तो मेरी धुनी आप सुपर प्लेटिनम वाली लोगों को आने से पहले भी घर में जला दो, उनके जाने के बाद भी जला दो। और हो सके संभव है तो मेरे क्रिया वाले नारियल से उतारा कर लो, उनके जाने के बाद सब फैमिली मेम्बर्स अपना, और नारियल को हवन कुंड में जला दो। तो कितनी ही हैवी चीज़ वो छोड़ के गए होंगे, नज़र छोड़ के गए होंगे, और निकल जाएगी। अगर फिर भी शक है लोगों पे, तो किसी भी पार्टी या फंक्शन के बाद घर को अच्छे से साफ़ करवाओ, सोफ़े वगैरह हटवा के, ताकि ये पता लग जाए कहीं पे कोई कुछ डाल तो नहीं गया। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, अपने ड्राइंग रूम में एटलीस्ट, अपने वरांडे में CCTV लगवा लो, ताकि कोई भी ऐसे शरारती तत्व कुछ डाल के जाते हैं तो आपके पास पता रहे आपको, और उन्हें भी एक भय रहे कि हम उसमें पकड़े जाएंगे। तो बचाव अपना करके चलो। और कभी भी किसी भी त्यौहार पे, हवन पे पितरों को मत बोलो। अगर घर के बाहर भी कोई फंक्शन कर रहे हो, शादी ब्याह सगाई, तो भी वहाँ भी पितरों की थाली निकलवाओ। चाहे बैंकट में कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो, थाली की कंजूसी मत करो। एक थाली पितरों की ज़रूर निकलवाओ, तो निकाल के उसको उनका हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, या तो किसी गरीब को खिला दो जबी की जबी, या बाहर जो है किसी को दे दो खाने के लिए, किसी का पेट भर जाएगा और आपके पितर भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो विघ्न कम से कम पड़ेगा। और उसके बाद भी दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं, आप हम पे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8130331007 पे, फिर उसका भी कोई ना कोई तोड़ ढूंढेंगे। तो इन छोटे छोटे उपायों से बहुत हद तक ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और परेशानियां दूर होने लगेंगी। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगवा सकते हैं, धुनी भी मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। दोस्तों, कल की वीडियो के बाद बहुत लोगों के सवाल आए थे कि जो अभिमंत्रित शेरमुखी कड़ा हम देते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कौन कौन पहन सकता है? पति पत्नी के अलावा घर का कोई भी मेंबर पहन सकता है, आप उन्हें भी पहना सकते हैं। कई लेडीज़ अपने सास के लिए लेना चाहती थी, क्योंकि उनकी सास बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है।
कुछ लोगों ने अपने ससुर के लिए इंक्वायरी की, खासकर बेटों ने, कि हाँ हमारे फादर को बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्ला देते हैं, फिर हमें भी गुस्सा आ जाता है। तो आप अपने फादर को भी पहना सकते हैं। अगर सभी आपस में लड़ने लगते हैं गुस्से में तो सभी जन पहन सकते हैं। बहुत लोगों ने इंक्वायरी की, उनका बच्चा है अभी यंग एज में है, जो स्कूल जाता है, और किसी ने बताया कॉलेज जाता है, पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि एकदम आक्रामक हो जाता है। तो उसको भी आप शेरमुखी कड़ा हमारा पहना सकते हैं, वो कंट्रोल में आने लगेगा। और ये शुरुआती स्टेज में एक बारी कंट्रोल आ जाएगा बच्चे पे तो बहुत हद तक आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक बारी बच्चा पूरी तरह कम्प्लीटली आउट ऑफ द वो हो गया ना, तब उसके बाद संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आप मंगा सकते हैं। ये अभिमंत्रित ही इस तरीके से होता है कि पहनते ही कमाल दिखा देगा आपको। आपका बच्चा या आपके ससुर जी या आपकी सास या आप एज अ पति या पत्नी, आपको यही समझ नहीं आएगा कि हमारे गुस्से को क्या हो गया, हमें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, हम क्यों नहीं चिड़चिड़े हो रहे। जो शक्ति है वो इतनी तगड़ी है कि जब वो देते हैं उसके साथ उसके अंदर अभिमंत्रित करके, तो जाते ही बिहेवियर में चेंज आने लगते हैं, घर में शांति भी होने लगेगी, और जो छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो ये लड़ना भूल जाओगे। तो आप मंगा सकते हैं सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।